हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल फॉर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनएल सैट जो एनएलएसआईयू बैंगलोर का 3 इयर्स एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम है, उसका पैटर्न ऑफ पार्ट ए कैसा होता है और टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहते हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत अलग पैटर्न है दूसरे एग्जाम से, तो बहुत बच्चे डर जाते हैं। तो आज हम पार्ट ए का पैटर्न डिस्कस करेंगे। पार्ट बी का मैं पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, कैसे लिखना है सब कुछ वो भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी इस वीडियो के एंड के अंदर। एंड ऑल्सो गाइस, हमारे एनएल सैट के मॉक टेस्ट जो हैं वो रिलीज हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट बी के ऊपर आंसर राइटिंग कोर्स ऑलरेडी चल रहा था, तो ये दोनों आप अलग से भी ले सकते हैं, बट दोनों कंबाइन लेंगे तो बहुत ही मेगा ऑफर आपको मिल रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे सकते हैं। मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पैटर्न देख लेते हैं। आपको पैसेजेस मिलेंगे, ठीक है, पैसेजेस तो हर एग्जाम में होते हैं, बट यहाँ पर पैसेज के बाद, जैसे ये पैसेज है, ठीक है, दिस इज अ पैसेज, ठीक है, आरसी कह लो, पैसेज कह लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस भी हैं, बट आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग में मिलेंगे। तो क्या मैम आरसी में से ही हमें ढूंढ के करंट अफेयर्स का आंसर देना है? नहीं, जो आपका आरसी है ये आपको मेमोरी, जो करंट अफेयर्स है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही, आपको याद होना चाहिए तभी आप आंसर कर पाओगे। ठीक है ना, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस है और क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस है, जैसे आप पैसेज में से करते हो वो वैसे करने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स आपके आते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्रिटिकल रीजनिंग आता है और करंट अफेयर्स आता है। ये 3 मेजर टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे पार्ट ए के अंदर। ठीक है ना, तो पार्ट ए ऐसा होता है। तो इसके अंदर देखिए, जो आपको साइड स्किल्स चाहिए बहुत अच्छे से, वो है कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ने हैं। ठीक है ना, अराउंड लगा के चलो कि आपको 7 से 8 या इवन 7 से 8 पैसेजेस आपको राउंड अबाउट 8 पैसेजेस तो मिनिमम पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, मे बी 10 भी हो सकते हैं एग्जाम में। तो आपको रीडिंग स्पीड जो है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। और अभी जब टाइम कम रह गया एग्जाम में, तो आप कैसे अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हो? रीडिंग एडिटोरियल्स बाय योरसेल्फ एवरी डे, रीडिंग एडिटोरियल्स बाय योरसेल्फ एवरी डे। आपने न्यूज़पेपर में से हर रोज एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। आपने अपने आप को 30 मिनट्स देने हैं, और उन 30 मिनट्स में जितना एडिटोरियल पेज आप पढ़ सको उतना आपने पढ़ना है। मैंने क्लैट एडिटोरियल रीडिंग पे एक वीडियो करी हुई है, वो बिल्कुल आपके ऊपर लागू होती है। आपने एडिटोरियल रीडिंग के साथ साथ अगर आपको कुछ एस्से राइटिंग के लिए भी मिल जाए कि एस्से राइटिंग में यार अगर मैं ये चीज़ मेंशन करूँ तो बहुत अच्छी बात है, तो आपने अपनी वो एस्से नोटबुक में लिख लेनी है। ये आपको करना है हर रोज 30 to 40 मिनट्स के लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने ही पढ़ने। रैंडम एडिटोरियल कोई भी आप सकते हो, इससे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड प्लस आपको साथ ही साथ, जैसे ही आपके सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे मैंने बताए हैं टॉपिक्स हो जाएंगे, तो यू हैव टू सॉल्व 7 to 8 आरसीज बैक टू बैक। इसके लिए आप क्लैट पीवाईक्यूज जो हैं वो सॉल्व कर सकते हो। क्लैट पीवाईक्यूज बेस्ट रहते हैं इसके लिए। तो ऐसे आप रीडिंग स्पीड पे काम कर सकते हो, राइट? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। सॉरी फॉर द कफिंग। अब यहाँ पर पार्ट ए के बारे में पढ़ते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए के अंदर। 75 मार्क्स का आपका पार्ट ए ये है। पार्ट ए के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, करंट अफेयर्स से आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग से आएंगे। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आप गलत आंसर देते हो, और अगर आप आंसर सॉल्व नहीं करते हो तब भी 0.25 मार्क्स जो हैं वो कटेंगे आपके। तो हर आंसर आपने 100% पेपर को अटेम्प्ट करके आना है। क्या करना है आपने? 100% पूरा का पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पार्ट ए विल कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस। देखो, आपको पार्ट ए पार्ट बी दोनों में बेस्ट देकर आना है, तभी आपकी एडमिशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैंने ओवरऑल एग्जाम के लिए बता दिया कि रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए एडिटोरियल्स अगर आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आप किसी भी न्यूज़पेपर के ले लीजिए, इंग्लिश के टाइम्स ऑफ इंडिया आता है आपके घर पे, इंडियन एक्सप्रेस आता है, द हिंदू आता है, कोई भी आता है, आप किसी भी पढ़ लो, बस पढ़ लो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑथर्स मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है? आपका स्टेप 1 ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? आपने गूगल करना है कि हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आप
आपको मिलते हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, वो आप नोट कर लो। अब आपने क्या करना है, क्लैट के PYQs उठाने हैं, जिसमें भी इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है जिस पैसेज में, उसको सॉल्व करना है। तो देखना है कि यार सोल्यूशन में क्या दिया, अच्छा मैंने ये सोच के आंसर किया था, पैसेज पे जाओ, ये सब कुछ करना है आपने। 4 से 5 इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन हो गए, अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अब नेक्स्ट पे। ऐसे करके आपने जब पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, फिर आपने 7 to 8 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की टाइमर लगा के कोशिश करनी है, ठीक है, कि आप सॉल्व कर पाए। उसके बाद वोकैबुलरी, रीडिंग द हिंदू। अब देखो यार, अब टाइम कम रह गया है तो वोकैबुलरी पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जो आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, अगर उसके अंदर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो वो ढूंढो उस वर्ड का मीनिंग, एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। इतना करोगे और एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एडिटोरियल रीडिंग से देखना आपकी प्रेपरेशन में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, 30 to 35 40 मिनट्स अगर आप ये करोगे। तो अभी हम वोकैबुलरी पे फोकस नहीं कर सकते, ये तो अभी नहीं करना है हमको, दिस वी कैन नॉट डू। यस, बट अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो 6 PM से 7 PM, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका न्यूज़पेपर जो है ना वो बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। और एडिटोरियल्स भी अंडरस्टैंड आने लग जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है न्यूज़ के अंदर, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर 2 टाइप में आ रहा है एग्जाम में, MCQ फॉर्मेट में आ रहा है पार्ट ए में, और एस्से राइटिंग में आ रहा है पार्ट बी में। तो आपको कब से लेकर कब तक करना चाहिए? देखिए एस्से राइटिंग की जो ड्यूरेशन होनी चाहिए, अगर आप एक बहुत बढ़िया एस्से लिखना चाहते हो तो यहाँ पर जैन 2024 से लेकर अप्रैल 2025 की करंट अफेयर आपको कवर होनी चाहिए थी। बट अब डुएबल क्या है? डुएबल ये है कि एटलीस्ट अब कुछ और नहीं तो जून 2024 टू अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स आप कवर कर लो। और यही सेम जो है आपको रिक्वायर्ड है, यही सेम रिक्वायरमेंट आपको रहती है यहाँ पर भी, यही सेम रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर भी है, ठीक है ना। यही सेम रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर भी है, दैट इज आपको डुएबल जो है आपको जून 2024 टू अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स कर जाने हैं। और आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ओपिनियन देनी है, आर्ग्यूमेंट भी करने हैं। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इधर भी है तो लर्न करना ईजी होगा। नोट्स भी होने चाहिए, क्योंकि लर्न करना है बहुत अच्छे से, यहाँ के लिए भी यहाँ के लिए भी। तो उसके लिए आपके पास नोट्स भी होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। नोट्स होगी तभी आप रिवाइज कर पाओगे, तभी आप लर्न कर पाओगे, तभी आप यहाँ पर मेंशन कर पाओगे कुछ चीज़ें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो एजुगिरी यूट्यूब चैनल जो है वो फ्री सोर्स है, ठीक है। जो आने वाले दिन है उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो 6 PM पे हर रोज, वहाँ पे द हिंदू एनालिसिस में पढ़ा रही हूँ। बट जो बैकलॉग है उसका क्या करें? loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर 7 to 8 आवर्स में फुल 1 मंथ की न्यूज़ कवर करवा दूंगी मैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी, छोटू नोट्स भी बनवाऊंगी, जिनको अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप ऐसे भी बहुत अच्छा लिख पाएंगे, MCQs भी कर पाएंगे। तो आपको क्लास में बहुत चीज़ें लर्न हो जाएंगी, एंड प्लस आपके पास रिविजन के लिए नोट्स हो जाएंगे। तो ये आपको लगाना है, इसका कोई और चीज़ नहीं है। आपको मैगजीन मिल रही है फ्री के अंदर, यूट्यूब पे कोई आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा है, नथिंग। यहाँ पर मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं, मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ कि आपका फुल 1 मंथ, एज इफ आपने हर रोज क्लास लगाई है द हिंदू की, वैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। 7 to 8 आवर्स का 1 मंथ का लेक्चर आपका होता है। ये आप 4 से 5 दिन में भी सारा खत्म कर सकते हो। लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों ने ऐसे किया था, और आज वो NLSIU बैंगलोर में बैठे हैं, जिनका करंट अफेयर 0 था एग्जाम से पहले, 10-15 डेज पहले, बट उन्होंने ये लेक्चर्स देखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जून 2024 टू दिसंबर 2024 का जो हमारा बंडल है, ठीक है, वो खरीद लेना है। ये ₹1500 का है। जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स का बंडल जो वीडियो लेक्चर है वो आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा, ₹300 का। बिल्कुल वर्थ इट है। लोगों के रिव्यूज यही आते हैं कि अरे यार इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो, ठीक है। एक बार आप देख कर देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसका प्राइस ये है। और आपको साथ में डिजी नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आपने अपने छोटू नोट्स बना लिए, आपको किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आपने करंट अफेयर्स कर लेना है, ठीक है। उसके बाद MCQs जो है आपको NLSAT के MCQs भी प्रैक्टिस करने हैं पार्ट ए के लिए। तो वो MCQs जो हैं आपको NLSAT के मॉक टेस्ट के साथ फ्री मिल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में ज़रूर इन्वेस्ट करें, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत बच्चों के लिए न्यू टॉपिक होगा, आपने कभी इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशंस, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अंदर स्टेप 1 जो बुक है, ठीक है, LSAT की बुक मैंने शेयर करी हुई है, PDF शेयर किया हुआ है बुक का, जो कि अवेलेबल है loggery.com पे। स्टडी मटीरियल में जाओगे वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और वहाँ पर ना मैंने ये देखो, ये बुक है, ठीक है, बुक का लिंक है। और यहाँ पर मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये आपके हो गए चैप्टर्स टू स्टडी फॉर क्लैट प्रिपरेशन। ये NLSAT के लिए भी सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 टॉपिक्स है।
इन 8 टॉपिक्स को आप समझ लो कि एक एक टॉपिक को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपने पढ़ना है, तब समझ में आएंगे इफ यू आर न्यू टू क्रिटिकल रीजनिंग। और ये अगर किसी ने, जिन जिन बच्चों ने एनएलसैट क्लियर किया है, मोस्टली बच्चों ने यही बुक में से पढ़ के क्लियर किया है मैक्सिमम, चाहे वो क्लैट हो चाहे एनएलसैट हो। तो ये आपको करना है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, ठीक है। और फिर प्रैक्टिस किस पे करनी है, क्लैट पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एनएलसैट के जो मॉक्स है उसमें भी, जो हमारे मॉक्स है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वाली बुक आपकी मेन है, चाहे पहले दिन से लग जाओ कि हर रोज 1 घंटा इस बुक को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। फ्रेंडली हो जाओगे इससे। और जितना आप अपना एडिटोरियल सेक्शन बढ़िया कर लोगे, मतलब आप अपनी रीडिंग स्ट्रांग कर लोगे, आप अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग कर लोगे, करंट अफेयर सेक्शन जितना कर लोगे, उतना ही आपको ये सेक्शन इजी लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो सब चीजें रिलेटेड है, क्रिटिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स इज रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। अगर आपको फ्रेश शेड्यूल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस 2 शेड्यूल की कर रखी हैं, आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। अगर लिंक नहीं मिल रहा तो बता देना, मैं दे दूंगी लिंक। बट अगर फ्रेश शेड्यूल चाहिए, कौन सी डे से चाहिए, डेट कौन सी डेट से चाहिए, ये कॉमेंट्स में बता देना। कौन कौन जो है उसको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ये भी जरूर कमेंट्स में बताना कि वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर थी, इट इज़ बिकॉज माई थ्रोट इज पेनिंग वेरी वेरी मच, बट आई हैव टू डू दीज वीडियोज, तो इसलिए इधर उधर हो जाते हैं, टंग स्लिप हो रही है, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट येस, तो ये करना है। एंड ऑल्सो डू इनरोल फॉर आवर मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग कोर्स। भाई जैसे मैं आपकी चेकिंग करके दूंगी, कोई आपको कर ही नहीं सकता है वैसी चेकिंग आंसर राइटिंग की, ठीक है ना। हम आपको आंसर राइटिंग कोर्स में ये भी बता रहे हैं कि कैसे आंसर प्लान करना है, क्या करना है। आई टीच करंट अफेयर्स एवरी फ्रिकिंग डे, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड ऑल्सो आई एम अ लॉयर, तो लॉयर को आर्ग्यूमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता है। एंड माई ड्राफ्टिंग इज स्ट्रॉन्ग, तो वो उसका हेल्प आपको बहुत मिलेगा अगर आप मेरे कोर्स के लिए आते हो या मॉक टेस्ट के लिए आते हो, और दोनों लेते हो तो बहुत प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। इस पर ऑफर्स चल रहे हैं जो कि बहुत, मैं आपको मिनिमम प्राइस चार्ज कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें 100% देती हूँ, मेरे को चेकिंग में बहुत टाइम लग जाता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार चेक जरूर कर लेना। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप मेरे को इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड इफ यू हैव डाउट्स कि ये हमें कौन सा खरीदना चाहिए, मैं यहाँ पर लेवल पे स्टैंड करता हूँ, तो वो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो एनएलसैट पे क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए। आई एम गोइंग टू कम अप विद अ वीडियो very very soon. Thank you for watching the video. Bye bye and take care.